इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्दु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी मौज़िइन आख़र वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूला अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों,
और अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, भाइयों, सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना, बड़ाई बुज़ुर्गी, किब्रियाई व अज़मत उसी वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो इस कायनात का रचाने बसाने सजाने वाला है और जिसने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर एक ख़ास मकसद के तहत पैदा फरमाया है कि हम सिर्फ़ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं, उसकी वहदानियत और उसके तौहीद का डंका सारे आलम में बजाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ही की इबादत, उसी की परस्तिश और उसी की पूजा पाठ करें। यही हमारे और आपकी ज़िंदगी का और पैदा होने का मकसद है। बादहु दरूद व सलाम का नजराना हो, करोड़ा करोड़ दरूद व सलाम हो, दरूद ला महदूद हो, बिलखुसूस हमारे आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुस्तफ़ा मुज्तबा पर बिलखुसूस और बिलअमूम तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। भाइयों, आज के इस खुतबा में कुछ बातें मैं आपके गोशे गुज़ार करना चाहता हूँ। खुतबे मसनूना के बाद जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, मैं अपनी बात का आगाज़ भी उसी से करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर हमें और आपको क्यों पैदा किया है, इस मकसद को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब एक आदमी इस दुनिया में आता है तो खाली हाथ आता है, अपने साथ कुछ नहीं लाता। इस दुनिया में आता है तो उसके हाथ में, उसकी मुट्ठी में कुछ नहीं होता है, और जब इस दुनिया से जाता है तब भी उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। सिर्फ उसका अमल जो दुनिया में उसने किया है वही उसके साथ जाता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बेशुमार अंबिया किराम को मबूस फरमाया। बहुत सारे अंबिया है, उनके आने का जो मकसद है वो अल्लाह ताला ने उस आयत में बयान फरमाया जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है। वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। ऐ मेरे बंदो, हमने बहुत सारे अंबिया को इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, एक पैगंबर भेजा, उन्हें ये पैगाम सुनाने के लिए, दावत आम करने के लिए, अनिअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचो, शिर्क से बचो, यानी अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ना ठहराओ, सिर्फ उसी की इबादत करो और उसकी वहदानियत का डंका पूरे आलम में बजाओ, उसके तौहीद का आलम उठाओ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात के साथ किसी को कभी शरीक ना ठहराओ। ये मकसद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया रसूलों के मबूस करने का, कि इतने सारे पैगंबर जो दुनिया में आए, क्या मकसद लेकर के आए, क्या पैगाम लेकर के आए? अपनी कौम को, अपनी उम्मत को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि तौहीद कितनी बड़ी चीज़ है। तौहीद और शिर्क के दरमियान जो लड़ाई है वो इब्तिदाए आफरीनशी से जारी है। जब से दुनिया कायम हुई, जब से दुनिया बनी, तब से तौहीद और अहले शिर्क के दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हुई। तौहीद ही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम ईमान के दौलत से माला माल होते हैं, और ईमान का आगाज़ भी तौहीद से होता है। याद रखिए, ईमान का हमारे आगाज़ भी तौहीद से होता है। इस्लाम के जो अरकान हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुनियादी जो रुकन हैं वो 5 हैं। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की जो बुनियाद रखी गई है
जो फाउंडेशन है वो 5 चीज़ों पर कायम है। उसमें जो सबसे पहली चीज़ है जिसे हमें और आपको मजबूती से पकड़ लेना चाहिए वो तौहीद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। सबसे पहली चीज़ है कि हम गवाही दें कि अल्लाह तबारक व तआला ही इबादत के लायक है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और हम इस बात की भी गवाही दें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व इक़ामिस सलाह, और नमाज कायम करें। व ईताइज़ ज़का, और ज़कात दें। वल हज्जी, और अगर अल्लाह ने हमें ताकत दी है, इस्तिताअत दी है तो हम हज भी करें। व सौमी रमज़ान, और रमज़ान का महीना हमें मिल गया तो उसके रोज़े भी रखें। ये 5 बुनियादी रुकन जो हैं हमें याद रखना चाहिए। और इस तौहीद की अहमियत को समझने के लिए यही बात काफ़ी है कि अल्लाह ने उन सारी चीज़ों को बहुत बाद में बयान किया। नमाज को बाद में, हज को बाद में, ज़कात को बाद में, सबसे पहले जिस चीज़ को बयान किया वो तौहीद है। गोया तौहीद ये कुंजी है, चाबी है, इसके बग़ैर हमारी कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती है। अगर तौहीद नहीं है हमारे पास, ईमान नहीं है हमारे पास, कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़े को पूरा करने का जज्बा नहीं है हमारे पास, तो हम नमाजें भी पढ़ लें, रोज़े भी रख लें, हज भी कर लें, कुछ भी कर लें दुनिया में, कुरान की तिलावत भी करें, लोगों के अंदर खैर खाही करें, रिफाही काम भी करें, सब कुछ करें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा हमारी ज़ात को नहीं होने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं अबू तालिब। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तौहीद की दावत लेकर के उठे तो आपको कितना सताया गया। अपनी कौम के दरमियान गए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम वालों से क्या कहा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम वालों से कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ मेरे कबीले वालों, ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कामयाब हो जाओगे। अबू लहब खड़ा था, उसने कहा तब्बल्लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तू तबाह बर्बाद हो जाए। ये बद्दुआ दी थी अबू लहब ने। अल्लाह तबारक व तआला को उसकी बात पसंद नहीं आई। अल्लाह ने सूरे लहब के नाम से मुकम्मल सूरे करीमा नाजिल फरमा दी। क्या कहा? तब्बल्लका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, तबाह हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से सूरे लहब नाम की मुकम्मल सूरा नाजिल फरमा दी कि तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह बर्बाद हो गए, अबू लहब की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। और दुनिया में इतनी बदतरीन मौत होती है, इतनी नसीहत आमेज़ मौत होती है मेरे भाइयों, कि मरने के बाद उसकी लाश के करीब कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। खुद उसके बच्चे भी उसके लाश के करीब जाना नहीं चाहते थे। मर गया, उसके जिस्म से बदबू आ रही थी, उसको कोई दफन करने के लिए तैयार नहीं था। बड़े लकड़ी के ज़रिए से या जो है किसी और चीज़ के सहारे से उसकी लाश को गड्ढे में ढकेल दिया जाता है, उसमें पत्थर डाल दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है, लेकिन उसकी लाश को इज़्ज़त व एहतराम दुनिया में हासिल नहीं हुआ, दुनिया में भी जलील हुआ, और मरने के बाद भी अल्लाह ताला ने उसको जलील कर दिया, रुसवा कर दिया। ये बात याद रखिए मेरे भाइयों कि तौहीद और अहले तौहीद के ख़िलाफ़ जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो अपने दिल में तासुब परस्ती रखते हैं, या उनकी आवाज़ को पस्त करने की कोशिश करते हैं, या फिर तौहीद के ख़िलाफ़ हमेशा बोलते हैं, ऐसे लोग दुनिया के अंदर जब मरते हैं तो उनकी मौत एक इबरत और एक नसीहत बन जाती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में हमें किस लिए पैदा किया है? कुरान के अंदर अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदों, मैंने इंसान और जिन्नातों को इसीलिए पैदा किया ताकि मेरी इबादत करें, मेरी इबादत में किसी और को शरीक ना ठहराएं, किसी दूसरे की पूजा ना करें, किसी दूसरे की इबादत ना करें, सिर्फ मेरी इबादत के लिए मैंने तुम्हें पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, हम मुसलमान के घर में तो पैदा हो गए,
हमारा नाम तो हमारे माँ बाप ने अब्दुल्ला रख दिया, अब्दुर्रहमान रख दिया, तो क्या हम मुसलमान हो गए? हमने अगर ज़िंदगी में कभी ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े को नहीं समझा, हमने कलमे तौहीद को नहीं समझा, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बेकार है, कोई फ़ायदा हमारी ज़िंदगी का नहीं अगर हमने कलमे तौहीद को समझा ही नहीं। कलमे तौहीद किसे कहते हैं मेरे भाइयों? अल-इक़रार बिल वहदानिया, ज़बान से हम इस बात का इकरार करें कि अल्लाह ही सिर्फ़ इबादत के लायक है, सिर्फ़ उसी की इबादत होनी चाहिए, उसकी ज़ात में कभी किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें, अल्लाह की वहदानियत का, वही अकेला एक रब है, वही अकेला एक पालनहार है, वही अकेला एक इबादत के लायक है, वही अकेला इबादत का मुस्तहिक है। दुनिया में वो लोग जो पत्थरों की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, जगह जगह जा करके अपने जो है किसी तबर्रुक के तौर पर दरख्त की पूजा करते हैं, ये सारी चीज़ें गलत हैं। सिर्फ एक रब की, एक अल्लाह की और एक वहदहु ला शरीक की इबादत होनी चाहिए मेरे भाइयों। दूसरा जुज़ वल इक़रार बिर्रुबूबिय्या, कायनात का चलाने वाला, बारिश बरसाने वाला, रोज़ी पहुँचाने वाला, दुनिया के अंदर जो तसर्रुफ़ात हो रहे हैं वो तसर्रुफ़ात करने वाला सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इस बात का भी हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि अगर हमें दुनिया में कोई चीज़ पहुँचती है तो वो अल्लाह की मर्ज़ी से, इस दुनिया के अंदर जो तसर्रुफ़ात होते हैं वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से। कायनात में हर एक तसर्रुफ़ को करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। आप याद रखिए, कायनात के अंदर यहाँ तक कि एक पत्ता भी किसी दरख्त से नहीं गिरता मगर अल्लाह को उसका इल्म होता है, अल्लाह को उसका इल्म होता है। अल्लाह जानता है, दरख्त से गिरने वाले पत्ते को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। अच्छा, इससे उलमा ने बड़ी अजीब व गरीब इस्तदलाल किया है, बड़ा अजीब व गरीब इस्तदलाल किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि जब एक दरख्त के ऊपर से गिरने वाले पत्ते के बारे में अल्लाह जानता है, तो जो बंदा अपने गुनाहों पर कभी रोता होगा, कभी अपने गुनाह के बारे में सोच करके तड़पता होगा कि अल्लाह मैंने 30 साल 40 साल की ज़िंदगी 50 साल की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं गुनाह में डूबा रहा, आज मैं तुझसे तौबा कर रहा हूँ। अपने घर के किसी कोने में बैठकर, मस्जिद के किसी कोने में बैठकर अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से तौबा करता है, माफ़ी मांगता है। तो उलमा ने लिखा है कि जब अल्लाह पत्ते को, दरख्त से गिरने वाले पत्ते के बारे में इल्म रखता है, तो उस रोने वाले बंदे के आँखों से जब आंसू के कतरे टपकते हैं तो अल्लाह ताला उसको भी जानता है। अल्लाह ताला उसके बारे में भी इल्म रखता है कि मेरे बंदे के आँखों से आंसुओं के कितने कतरात गिरे हैं, कितना नादिम हुआ है ये बंदा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की वहदानियत को जानो, अल्लाह की रुबूबियत को पहचानो कि अल्लाह ही इस कायनात का चलाने वाला है। औलाद वही देता है, बीमार वही करता है, शिफा वही देता है। सारी चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी के अंदर हो रही हैं, हमारी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जो हो रहा है, वो सब कुछ जो है अल्लाह की मर्ज़ी से। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं मिली, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उम्र भी हो गई थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो दुआ की, औलाद मांगी अल्लाह से। किससे औलाद मांगी? अल्लाह से औलाद मांगी। क्या कहा? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, आए अल्लाह मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। आए अल्लाह मैं तुझसे दुआ करता हूँ, तुझसे ही मदद मांगता हूँ। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से में दुआ कर रहे हैं, बुढ़ापे की उम्र में दुआ कर रहे हैं जहाँ औलाद के होने की कोई उम्मीद नहीं होती है। आप एक बात ये भी याद रख लो कि कायनात में जब हर तरीक़े से और हर तरफ से उम्मीद के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जो दरवाज़ा है वो उम्मीद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, वो कभी नहीं बंद हो सकता है। हर तरफ से आपको जवाब मिल जाएगा, हर तरफ से आपको महरूमी सामने आएगी, हर तरफ से आप नाकाम हो सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह की तरफ आपने अपने दोनों हाथों को बढ़ाया, अल्लाह से आपने लौ लगाई, अल्लाह से आपने मांगा, तो फिर आप नाउम्मीद कभी नहीं हो सकते।
आप कभी नामुराद नहीं हो सकते हो, आप कभी नाकाम नहीं हो सकते हो कि अल्लाह से मांग करके यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। किसी ने कहा था, किसी शायर ने, अकबर इलाहाबादी ने, कि मांगना है जो मांग ले अपने रब से, ऐ अकबर, मांगना है जो मांग ले अपने रब से, ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। आप कहीं भी जाएंगे, किसी से भी मांगेंगे, आपकी इज्जत भी जाएगी, आपकी आबरू भी जाएगी, लेकिन अपने रब से मांगेंगे तो आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, आपका वक़ार भी बढ़ेगा और अल्लाह के नज़दीक आपका एक मकाम और एक मर्तबा भी बढ़ जाएगा। मेरे भाइयों, ये पैगाम हमें अल्लाह ने दिया, ये पैगाम हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और तौहीद की अहमियत अगर हम समझना चाहते हैं, तौहीद की अहमियत को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो हम इस तरीके से समझें, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा तो उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा? या कौम इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो, ऐ मेरी कौम के लोगो तुम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद हकीकी नहीं है। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी अपनी कौम से यही कहा, या कौमी इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद हकीकी नहीं है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने भी अपनी कौम से कहा, या कौमी इब्दुल्लाह, ऐ मेरी कौम के लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में अपने साथियों से कह रहे, या साहिब इस्सिजनी, ऐ मेरे कैद के साथियों ज़रा तुम ये बताओ, अरबाब मिन दूनिल्लाह, अरबाब मिन दूनिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की एक ज़ात बेहतर है या फिर जितने माबूदों की तुम इबादत कर रहे हो वो ज़्यादा अच्छे हैं? एक अल्लाह की इबादत ज़्यादा अच्छी है या जितने लोगों को तुमने माबूद बना रखा है वो ज़्यादा बेहतर है? वहाँ भी तौहीद की दावत दे रहे हैं, जेल में वहाँ भी तौहीद समझा रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए मेरे भाइयों, तौहीद की कितनी बड़ी अहमियत है, कितनी बड़ी अहमियत है। हमने तो इस अहमियत को समझा नहीं। मेरे भाइयों, अगर इस अहमियत को हम समझ लेते तो जिन्हें तौहीद का इमाम कहा जाता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें तौहीद का इमाम कहा जाता है, जिनकी ज़िंदगी में कदम कदम पर आजमाइशें आई, आग में भी उनको डाला गया, लेकिन जब आग में डाला गया पीछे नहीं हटे, डरे नहीं, खौफ नहीं आया दिल में। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके दिल में जिस ज़ात पर भरोसा था वो अल्लाह की ज़ात थी। अल्लाह की ज़ात थी कि अगर मैं अल्लाह पर भरोसा कर लिया हूँ, अपने रब पर मैंने एतमाद कर लिया है, तो मेरा रब मुझे ज़ाय और बर्बाद नहीं करने वाला। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। आग के शोले आसमान छू रहे हैं, लकड़ियां इतनी जमा कर दी गई, आग इतनी लंबी चौड़ी जलाई गई कि उसमें बड़े जानवर को भी अगर डाल दिया जाता तो जल करके उसका जिस्म राख हो जाता। हाथी और उससे भी बड़े जानवर को अगर उस आग में डाला जाता तो उसका जिस्म भी जल करके राख हो जाता। इतने बुलंद शोले जो है उठ रहे थे और इतनी लंबी आग जो है जलाई गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद किसने की? कौन मदद के लिए आया? अल्लाह। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या आवाज़ दी? या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, ऐ आग तू मेरे इब्राहीम पर सलामती वाली आग हो जा। ऐ आग तेरा काम तो जलाने का है, लेकिन आज तेरे अंदर जो बंदा आया है वो मेरी तौहीद को मानता है, वो मेरी इबादत करता है, वो मेरी पूजा करता है, वो मेरी ज़ात में किसी दूसरे को शरीक नहीं ठहराता। आए आग तू इब्राहीम को जलाना नहीं और ठंडी भी हो जा, ठंडी इतनी नहीं हो जाना कि इब्राहीम को मेरे तकलीफ़ हो, बरदम व सलामन सलामती वाली हो जा, यानी ऐसी ठंडी हो, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि उनको तकलीफ़ महसूस हो, दरमियाना यानी सलामती वाली। मेरे भाइयों, आग को गुले गुलजार बनाया मेरे रब ने, बचाया मेरे रब ने। तौहीद को समझना है, हज़रत इब्राहीम को देख लो। ये मेरे भाइयों पैगाम है हमारे और आपके लिए, हमारी और आपकी ज़िंदगियों में बड़ा पैगाम है कि तौहीद को कभी हम लोगों ने नहीं समझा, उसके तकाज़े को समझने की ज़रूरत है।
और अल्लाह वहदहू ला शरीक तौहीद से हमें क्या पैगाम देना चाहता है, उसके क्या तकाज़े हैं, इस बात को भी हमें गहराई से समझना पड़ेगा। अगर हमने तौहीद को समझ लिया, हमारे ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे, बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कभी तकलीफ़ हमें पहुँचे, हम ये ना सोचें नहीं ऐसा किया तो ऐसा हो गया, नहीं मेरे भाइयों, ये सोचें अल्लाह ने ये तकलीफ़ पहुँचाई है और अल्लाह ही इस तकलीफ़ को दूर करने वाला है, अल्लाह ही इस मुसीबत को दूर करने वाला है, अल्लाह ही ने इस मुसीबत में डाला है, उससे निकालने वाला भी अल्लाह ही है। ये हमारा और आपका ईमान होना चाहिए। मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है, आखिर में जाते जाते एक छोटी सी गुजारिश मैं आप सभी से करना चाहता हूँ कि देखिए, जुमा की बड़ी अहमियत है, जुमा की नमाज की और जुमा के दिन की बड़ी अहमियत है। और इस दिन बहुत सारी चीज़ें हमें करने की होती हैं, जैसे कसरत से दरूद भी पढ़ना चाहिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम दरूद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसी तरह हम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये हम दरूद भी पढ़ें। और जुमा के दिन जो चीज़ें सुन्नत हैं, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि हम गुस्ल भी करें और गुस्ल के साथ साथ अपने नाखून भी तराश लें। अगर अल्लाह ताला ने हमें मैसर किया है तो उम्दा और अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाएं और सबसे बड़ी चीज़ मस्जिद में जल्दी आने की कोशिश करें, अल्लाह के घर में जल्दी आने की कोशिश करें। और जल्दी आने के बाद कुरान की तिलावत करते बैठें, नवाफिल पढ़ते बैठें और ख़ास तौर पर सूरह कहफ़ की तिलावत ज़रूर करें, क्योंकि जुमा के दिन जब कोई बंदा सूरह कहफ़ पढ़ता है तो उसकी फ़जीलत यह है कि अगले जुमा तक, यानी इस जुमा आपने सूरह कहफ़ पढ़ लिया तो आइंदा जुमा तक उस बंदे के लिए नूर ही नूर होता है अल्लाह की तरफ से। यानी वो बंदा खैर व बरकत में होगा, खैर व भलाई में होगा और नेकी की तरफ उसकी रग़बत जो है बढ़ जाएगी, बुराइयों से बचने में जो है मदद मिलेगी। तो ये सूरह कहफ़ की तिलावत हमें ज़रूर करनी चाहिए। अगर कोई जुमा के दिन यानी जुमा की नमाज तक नहीं कर सके तो असर के वक्त जो है बिल्कुल कर सकते हैं आप, तो सूरह कहफ़ ज़रूर पढ़ें। और मस्जिद में आने की बड़ी फ़जीलत है अगर कोई पहले आता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बहुत सारी फ़जीलतें हैं। पहले आने वाले को सुर्ख ऊँट के क़ुरबानी का थवाब मिलता है। उसके बाद जो उनके बाद लोग आते हैं, रजिस्टर में हमारा नाम भी नोट किया जाता है, ये भी याद रखिए। हम अपना नाम क्या रजिस्टर में नोट नहीं करवाना चाहते अल्लाह के यहाँ, तो अल्लाह के फ़रिश्ते जो है बैठ करके हमारा नाम नोट करते हैं, लिखते हैं कि कौन खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में आया है। और उसके बाद जब खुतबा शुरू हो जाता है तो जो फरिश्ते होते हैं वो रजिस्टर को बंद कर देते हैं, वो भी खुतबा सुनने लगते हैं। तो फिर उसके बाद जो लोग आते हैं उनका नाम रजिस्टर में नहीं आता, गोया वो बंदा जो है महरूम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको तौहीद की अहमियत को समझने वाला बनाए, अल्लाह ताला हम सबको उसके तकाज़े को पूरा करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शिर्क जैसी गंदगी से पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला हम सबको बचाए रखे। इलाही आलमीन जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमा। अल्लाह जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ को अदा फ़रमा। अल्लाह जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फ़रमा। इलाही आलमीन जब तक ज़िंदा रहें तौहीद पर ज़िंदा रख, ईमान पर ज़िंदा रख, सलामती के साथ, इस्तिक़ामत के साथ। इलाही आलमीन जब हमारा ख़ात्मा हो तौहीद पर हो। आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।